नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, मोबाइल ऐप से जुड़ा हुआ। आप यहां पे खबर देख सकते हो कि व्हाई एपिक गेम्स कोर्ट बैटल विथ एप्पल कुड हैव इंप्लीकेशंस ऑन द एंटायर ऐप इकोनॉमी। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या चर्चा करने वाले, हम लोग एक कोर्ट बैटल के बारे में, एक कोर्ट केस के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पे एपिक गेम्स जिन्होंने एक ऐप डेवलप किया है फोर्टनाइट करके, इन्होंने केस डाला है एप्पल के ऊपर कि एप्पल एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रहा है और एंटायर बिजनेस को मोनोपोलाइज कर रहा है। तो इस वीडियो समझेंगे क्या प्रॉब्लम है एप्पल की ऐप स्टोर की पॉलिसीज की, और आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे हमारे यूजर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग ऑन अ मोबाइल। कुछ लोग होंगे जो आईफोन पे देख रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो एंड्रॉइड पे देख रहे हैं। तो क्या इसका एंड्रॉइड के ऊपर भी इंप्लीकेशन है? क्योंकि एंड्रॉइड में अगर आप जब ऐप डाउनलोड करोगे तो आप कहां से करोगे? गूगल प्ले स्टोर से। डज इट हैव इंप्लीकेशन देयर ऑल्सो? उसके ऊपर भी एक चर्चा चली। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन हमारा और जानते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी। आई एम योर फ्रेंड राहुल साइगांवकर, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। My Facebook, Instagram and Telegram channel ID is same @Rahul Sai 222। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो देयर इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू प्रिपेयर फ्रॉम योर होम सेफली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक। वी हैव अ स्मार्ट कोर्स which has prelims, mains, essay content, current affairs, a lot of stuff is there. Just visit studyiq.com or download the app from Google Play Store to know more about our services and avail these. Right, let's talk about the news. क्या exactly हुआ है? देखिए, एपिक गेम्स एक डेवलपर है, ऐप डेवलपर है, जिसने एक ऐप डेवलप किया है फोर्टनाइट। उन्होंने एप्पल के ऊपर एक केस फाइल किया है कि एप्पल इज रिजॉर्टिंग टू एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस स्पेशली बिकॉज ऑफ इट्स ऐप स्टोर पॉलिसीज। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। सो बेसिकली बैटल किसके बीच में है? फोर्टनाइट, जिसको डेवलप किया है एपिक गेम्स ने, दूसरी तरफ है एप्पल। राइट, एप्पल जिसको बनाया था स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने। राइट नाउ एप्पल सीईओ इज टिम कुक। द केस इज सेट टू गो टू ट्रायल इन मार्च 2021। जब भी इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी तो विल ब्रिंग इट टू यू। बट इस केस का वर्डिक्ट, इस केस का जो जजमेंट रहेगा, इट इज गोइंग टू हैव रिपरकशंस ऑन द एंटायर ऐप इकोनॉमी, क्योंकि रूल्स जो ऐप स्टोर के लिए क्वाइट सिमिलर रूल्स आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर इशू एट डेप्थ। क्या हुआ है एग्जैक्टली? देखिए, अगर आपके पास आईफोन है तो आई एम क्वाइट श्योर यू हैव एक्सपीरियंस दिस। अगर आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करना है, यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम ऐप स्टोर इटसेल्फ। कुछ इस तरह का ऐप है, आपको यहां पे जाओगे, आप सर्च करोगे कौन सा ऐप आपको करना है, यू डाउनलोड दैट ऐप। राइट, सो फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आपको एप्पल पे कोई ऐप डाउनलोड करना है, यू कैन डू इट ओनली ऑन द ऐप स्टोर। अब दूसरी चीज है, जब भी आप ऐप डाउनलोड करोगे उसके अंदर कई बार इन ऐप परचेजेस होते हैं, यानी कि ऐप के अंदर जब आप कोई गेम खेल रहे हो, जब आप कोई सर्विस अवेल कर रहे हो, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी है, इन ऐप परचेज करना है कि मुझे हाँ ये मॉड्यूल खरीदना है, या फिर मुझे कुछ लाइव से, जैसे कि कैंडी क्रश सागा पे ऑन अ लाइटर नोट जब आप खेल रहे हो तो आपकी लाइव खत्म हो जाती है, तो लाइव के लिए भी आप इन ऐप परचेज कर सकते हो, यानी कि पैसे देकर आप लाइव्स खरीद सकते हो। तो कुछ इस तरह की जब भी परचेज होती है तो एप्पल ऐप स्टोर की रूल्स क्या कहती है? वो कहती है कि अप टू 30% ऑफ द फीस वुड गो टू एप्पल। यानी कि समझ लीजिए मेरा एक ऐप है जिसको मैंने होस्ट किया है ऐप स्टोर, तो इस ऐप को आपने डाउनलोड किया है, आपने उस ऐप में कुछ इन ऐप परचेज किया जिसमें 100 रुपए आपने पे किए टू द डेवलपर। इसमें से 30 रुपए जाएंगे टू एप्पल जस्ट बिकॉज देर होस्टिंग द ऐप देयर। अब आपको नंबर्स में समझाता हूं क्यों ये प्रॉब्लम है। देखिए, 2019 में इन ऐप परचेजेस का वर्थ कितना था? 2019 में इट वाज $50 बिलियन, यानी कि इन ऐप परचेजेस वर्थ $50 बिलियन हुए। इसमें से अगर आप 30% कैलकुलेट करोगे तो 16 से 17 बिलियन डॉलर्स डायरेक्टली एप्पल को पहुंच गए, और बाकी का तो डेवलपर का है क्योंकि उन्होंने ऐप बनाए और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन क्या ये एप्पल टैक्स है? सवाल ये उठता है कि एप्पल ने मोनोपोली बना रखी है, अपने प्लेटफॉर्म पे आपने ऐप डाला है तो उससे आपको एप्पल को एक टैक्स पे करना पड़ रहा है, 30% टैक्स। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन इन दिस पर्टिकुलर केस। इसके अलावा एप्पल जो है वो आउटसाइड प्रमोशन भी अलो नहीं करता, यानी कि इन ऐप परचेस आपको वहीं से करने हैं, उन्हीं का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम यूज करना है, वहां पे वो 30% चार्ज करेंगे। अगर समझ लीजिए मेरे ऐप पे मैंने ये होस्ट किया कि यू कैन गो टू पर्टिकुलर वेबसाइट एंड फ्रॉम देयर यू कैन अवेल अ सब्सक्रिप्शन मच चीपर, नॉट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। दिस इज नॉट अलाउड ऑन ऐप स्टोर, एप्पल्स ऐप स्टोर। सो इन चीजों के साथ प्रॉब्लम थी एपिक गेम्स को। हम जानेंगे कि एग्जैक्टली एपिक गेम्स ने किया क्या, लेकिन एक कंपैरिजन करते हैं एप्पल ऐप स्टोर की पॉलिसीज का और एंड्रॉइड का, क्योंकि हम क्वाइट श्योर कि बहुत से लोग इसको एंड्रॉइड पे देख रहे हैं। इज इट जस्ट एप्पल विच डज दिस? आंसर वुड बी नो, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि दे चार्ज अप टू अ फीस ऑफ 30% फॉर द डेवलपर्स, यानी कि इन ऐप परचेज आप करोगे तो आपको
10 से 30% तक आपको चार्ज करते रहेंगे द डेवलपर्स फीस करके. सो गूगल प्ले स्टोर ऑन एंड्रॉइड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस फ्रॉम वेयर यू डाउनलोड द एप्स. लेकिन एंड्रॉइड के ऊपर आप थर्ड पार्टी एप्स भी इंस्टॉल कर सकते हो और कई बार आपने मल्टीपल ऐप स्टोर्स भी देखे होंगे. स्पेशली अगर आपके पास Xiaomi का फोन होगा तो यू मस्ट हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट. थर्ड पार्टी एप्स के लिए हमेशा एक सिक्योरिटी एक आपको नोटिफिकेशन आएगी कि दिस अ थर्ड पार्टी ऐप. क्लासिक एग्जांपल वुड बी द ड्रीम 11 ऐप, राइट, जहां पे आपको अननोन सोर्स से इंस्टॉल करने के लिए अलाउ करना पड़ेगा, तब जाके आप थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो. और दूसरी चीज ये है कि आपके पास मल्टीपल ऐप स्टोर मिलेंगे. अगर आपके पास MI का फोन है तो आप देखिए आपके पास गूगल प्ले स्टोर भी होगा और कहीं पे आपके पास MI का ऐप स्टोर भी होगा, राइट. तो देयर यू कैन हैव मल्टीपल ऐप स्टोर्स आल्सो, यानी कि कंपटीशन चल रहा है. बट एप्पल में दैट कंपटीशन इज नॉट अलाउड, दैट हैज बीन एलिजेड बाय एपिक गेम्स. अब एपिक गेम्स ने किया क्या, उन्होंने अपना जो अपडेट भेजा फोर्टनाइट का, उसमें उन्होंने इंटेंशनली एप्पल के रूल को ब्रेक किया और अपने फोर्टनाइट ऐप में उन्होंने अपनी खुद की पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम को रीडायरेक्ट कर दिया. अब जैसे एप्पल को ये पता चला, एप्पल ने क्या किया, उनके पूरे गेम को उन्होंने ऐप स्टोर से ही हटा दिया, यानी कि अब आईफोन पे आपको ये नहीं मिलेगा. अब अगर आप देखोगे एपिक ने क्या किया, एपिक चाहता ही था कि कुछ तरह की कॉन्फ्रंटेशन हो ताकि दे ड्रैग एप्पल टू दी कोर्ट. तो उन्होंने एक लॉ सूट फाइल किया है एप्पल के खिलाफ यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ नदर्न कैलिफोर्निया में, जहां पे उन्होंने कहा है कि एप्पल इज रिजॉर्टिंग टू एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस. अब एपिक गेम्स एग्जैक्टली चाहता क्या है, उनकी डिमांड काफी सिंपल है, उनकी आर्गुमेंट काफी सिंपल है. पहला आर्गुमेंट तो ये है कि अगर समझिए मेरा ऐप मैंने डेवलप किया है तो आई शुड बी हैविंग द राइट to go for any sort of payment system. समझिए I want to have a Razorpay system which is available, या फिर Visa या फिर Mastercard या फिर any other app, right? The PayPal system, किसी भी पेमेंट सिस्टम में मैं पेमेंट करूं जहां पे मुझे प्रोसेसिंग फीस कम देनी पड़ रही है. आपको याद रखना है प्रोसेसिंग फीस तो देनी है. एप्पल पे 30% आप प्रोसेसिंग फीस दे रहे हो, किसी और जगह पे आपको 20 होगी, 15 होगी. तो आई नीड टू हैव ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज टू पेमेंट सिस्टम्स. ये उनका फर्स्ट बोन ऑफ कंटेंशन है. अब दूसरा उनका बोन ऑफ कंटेंशन ये है कि अगर ऐप स्टोर पे ये अलो नहीं कर रहे हैं तो लेट मी गो टू सम थर्ड पार्टी वेबसाइट जहां पे मैं अपने चीज को प्रमोट करूं, जहां पे अपने ऐप को प्रमोट करूं और कहूं कि अगर आप ऐप यहां पे पे कर रहे हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, यानी कि एक्स अमाउंट. इफ यू गो टू सम अदर वेबसाइट देयर यू कैन पे एक्स माइनस 10 अमाउंट, यानी कि आप लेस वहां पे पे करो तो वहां से आप जाके लोगे. लेकिन ये भी अलाउ नहीं करता है एप्पल ऐप स्टोर. ये दोनों चीजें दे डू नॉट अलाउ. थर्ड चीज एपिक गेम्स ये मांग रहे हैं विच इज एक्चुअली अ रेडिकल डिमांड कि ऐप स्टोर पे ही क्यों मैं ऐप डाउनलोड करूं, यानी कि मुझे इंस्टॉल करने के लिए आप एबिलिटी दीजिए कहीं से भी. गिव मी द पावर ऑफ इंस्टॉलिंग दिस फोर्टनाइट फ्रॉम एनी अदर एवेन्यू, नॉट जस्ट फ्रॉम द एप्पल ऐप स्टोर. दिस वुड बी रादर रेडिकल बट स्टिल दिस इज ऑल्सो देयर डिमांड. तो 3 डिमांड है, एक तो ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम चाहिए, दूसरा है कि मैं प्रमोट कर सकूं बाहर से थर्ड पार्टी से, और तीसरा है कि कहीं और से भी इंस्टॉल कर सकूं, जो बाय द वे गूगल पे एंड्रॉइड पे अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर या फिर सम अदर प्ले स्टोर या फिर थर्ड पार्टी एप्स आल्सो कैन बी डाउनलोड. ऑल्दो आप आर्ग्यू कर सकते हो कि सर एप्पल पे भी कर सकते हो, बट एप्पल पे इट इज रादर टफ, राइट, यू हैव टू गो इनटू द डीबगिंग मोड एटसेट्रा. सो स्टिल इट इज मच इजियर ऑन द एंड्रॉइड. अब दिस इज द बोन ऑफ कंटेंशन इन द केस. अब सवाल ये उठता है, क्या एपिक ऐसी पहली कंपनी है जिन्होंने एप्पल को ऊपर सवाल उठाया? अब द आंसर वुड बी नो अगेन. इज इज द फर्स्ट टाइम? नो, क्योंकि अगर आपको याद होगा अप्रैल में ही यूनाइटेड स्टेट्स के सेनेटर्स ने सवाल पूछा था, किससे, एप्पल से और गूगल से, कि आप दोनों का जो प्ले स्टोर है, एप्पल का ऐप स्टोर, गूगल का प्ले स्टोर, आपकी बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो रही है यहां पे एंड यू आर चार्जिंग इनडिस्क्रिमिनेटली एज अ डेवलपर फी. अब जब ये हियरिंग हुई तो यहां पे बहुत से दूसरे कंपनी के लोग भी थे जिन्होंने ऑलरेडी सवाल उठाए थे इनके ऊपर. फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई करके कंपनी है, स्पॉटिफाई द म्यूजिक कंपनी, टाइल्स इज देयर, टिंडर इज देयर, आई एम क्वाइट श्योर मे बी पीपल यूज्ड इट, साइडिया इज देयर. इन्होंने सब ने कभी ना कभी पिन पॉइंट किया है कि एप्पल की ऐप स्टोर जो है वो एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर में लगी हुई है. आपको कुछ उदाहरण दो यहां पे. देखिए फर्स्ट उदाहरण है टाइल्स का. ये है टाइल्स का जो प्रोडक्ट. टाइल का प्रोडक्ट आपको याद रखना है कि ये जो एप्पल का एयर टैग है, इट्स कॉल्ड एयर टैग, इस प्रोडक्ट के पहले आया था. अब ये प्रोडक्ट क्या है? टाइल का प्रोडक्ट क्या करता है कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज है, समझिए कोई लैपटॉप है, तो आप उस लैपटॉप के साथ ये टाइल जोड़ दोगे और अगर कहीं पे भी आपको लोकेट करना है तो यू कैन डायरेक्टली लोकेट यूजिंग योर मोबाइल वेयर इज दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट, थ्रू सम सर्विस, थ्रू द जीपीएस सिग्नल, थ्रू द ब्लूटूथ एटसेट्रा. अब इसी तरह का एक प्रोडक्ट एप्पल ने भी लॉन्च किया है रिसेंटली, इट इज कॉल्ड एज एयर टैग. अब एयर टैग में क्या किया जाता है कि इस तरह की जो चीज है आप उसको कनेक्ट कर दोगे आपके इंपॉर्टेंट आइटम्स के साथ, यानी कि लैपटॉप, सम अदर स्टफ, राइट, विच एवर इज इंपॉर्टेंट फॉर यू,
एंड यू कैन फाइंड, जस्ट लाइक यू कैन फाइंड योर फोन, एप्पल के आईफोन में आपको पता होगा फाइंड माई फोन ऐप है, उसी तरह से आप फाइंड योर थिंग्स ऑल्सो कर सकते हो। अब टाइल ने आर्ग्यू किया, पहले तो इन्होंने हमारे प्रोडक्ट को कॉपी किया है, अब दूसरी चीज है कि इनके प्रोडक्ट पे ज्यादा एडवांटेज रहेगा क्योंकि इनको खुद को आईफोन की सपोर्ट सिस्टम भी रहेगी, यानी कि फाइंड माई फोन के थ्रू ही आप फाइंड योर प्रोडक्ट्स भी करोगे, देयर प्रोडक्ट वुड बी मच मोर कॉम्पिटिटिव, तो इससे ये लोग हमारे प्रोडक्ट को हैम्पर कर रहे हैं, राइट। दिस इज द आर्गुमेंट बाय टाइल्स। अगर आप स्पॉटिफाई की बात करिए, स्पॉटिफाई हैज टोल्ड दैट वी आर डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स टू एप्पल। उन्होंने कहा है कि हमारा कॉम्पिटिशन डायरेक्टली एप्पल म्यूजिक के साथ है और जिस तरह से ये हमें चार्ज कर रहे हैं 30% of this processing fees, it would make us less competitive. Moreover, हम लोग अपने ऑफर्स कहीं और भी नहीं बता सकते. We cannot use any alternative payment system itself. So Spotify has criticized that we are not able to tell our consumers on your app store, on your services, that Spotify is way cheaper somewhere else. So you are hampering the competition because we are directly competing with you on Apple Music. अब इसके अलावा जो तीसरी कंपनी देखिए मैच ग्रुप है, मैच ग्रुप जो टिंडर ऐप को बना चुके हैं, उन्होंने तो काफी स्केदिंग क्रिटिसिज्म किया। उन्होंने कहा है कि ऑल्दो जो भी एप्पल के रूल्स एंड रेगुलेशन से जितना भी आप चार्ज करते हैं, कुछ कंपनीज को 15% चार्ज करते हैं जिनकी भी इनकम $1 मिलियन से कम है, नॉट बिलियन, $1 मिलियन से कम है, तो उन्हें 15% चार्ज करते हैं, बाकी को 30% चार्ज करते हैं। द रेंज गोस ऑन, बट देयर आर नो क्लियर कट रूल्स। तो टिंडर का आर्गुमेंट ये था कि जो हमारा डेटिंग ऐप है टिंडर, उसको अगर आप यूज करोगे, उसमें अगर कोई सर्विस इन ऐप परचेज करोगे, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन, साल का सब्सक्रिप्शन, महीने का सब्सक्रिप्शन, तो उसमें से 30% फी मुझे एप्पल को पे करनी पड़ती है। और टिंडर ने ये कहा है कि ईयरली दे पे अबाउट $500 मिलियन टू एप्पल एज दिस पर्टिकुलर फी और टैक्स। अब इन्होंने हाईलाइट किया व्हाई दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू उबर, जहां पे अगर आप उबर लोगे तो उबर की खुद की पेमेंट सिस्टम है, तो उबर इज नॉट पेइंग दैट 30% फीस टू दीज पीपल। Why this discrimination? इनफैक्ट अगर आप देखिए यहाँ पे मैच ग्रुप यानी कि टिंडर के जो अटॉर्नी थे जेरेड साइन, उन्होंने जो ये यूएस कांग्रेशनल मीटिंग थी, सेनेट मीटिंग थी, जहां पे गूगल और एप्पल से सवाल पूछे थे, काफी स्केदिंग एक रिमार्क दिया था। उन्होंने कहा था कि एप्पल का आर्गुमेंट क्या है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए हम लोग एक फीस चार्ज कर रहे हैं 30% फीस, विच इज एब्सर्ड। उन्होंने कहा एट वन पॉइंट और द अदर टाइम जो भी कंपनी खुली, आप यहां पे देख सकते हो कि रेल रोड कंपनीज पहले रेल रोड बना चुकी हैं, स्टील कंपनी स्टील मिल्स थी, पावर कंपनी जो थी पावर लाइंस बना चुकी है, टेलीफोन लाइन बना चुकी है, इन सब ने एक पॉइंट या दूसरे पॉइंट पे ऐसा ही आर्गुमेंट दिया था, लेकिन कंपटीशन होना चाहिए, फ्री कंपटीशन होना चाहिए, विच विल अल्टीमेटली प्रिवेल, ये कहा इन्होंने। सो दैट वाज अनदर वेरी स्केदिंग रिमार्क। So finally, the question in front of us is that what is going to happen in the trial? अब आर्गुमेंट तो आपने सुने एक तरफ के, जहां पे एपिक गेम्स ने आर्ग्यू किया कि उन्हें क्या क्या चाहिए, स्पॉटिफाई ने बताया, टिंडर ने बताया, टाइल्स ने बताया, तो एप्पल ने खुद को डिफेंड कैसे किया? देखिए इस सेनेटर्स मीटिंग में एप्पल ने खुद को डिफेंड किया। उन्होंने कहा कि हमारी कोई मोनोपोली नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि हमारा शेयर ऑफ मार्केट है कितना। उन्होंने कहा कि यूएस में आर शेयर इज अबाउट 45% एंड द एंड्रॉइड शेयर इज मच मोर। एग्रीड। अगर आप दूसरे मार्केट्स में देखोगे इट इज इवन लेस। अब इंडिया में कितने लोग आईफोन यूज करते हैं, राइट? सो ओवरऑल अगर देखिए एट द वर्ल्ड लेवल अबाउट 25% ऑफ यूजर्स have iPhones, they use iPhone services and about 75% they rely on Android services. तो उन्होंने कहा कि our company is not dominant market, so it is not monopoly at all. अब इसके अलावा उन्होंने और कहा जो 30% फीस हम लोग मांगते हैं it is for user safety and security only, which is very very common. I am also charging, some other Play Store is also charging, so why should people raise fingers on me? We are very very competitive करके ये आर्गुमेंट दिया। अब ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस आर्गुमेंट को जो कोर्ट है, कैलिफोर्निया कोर्ट है, will it accept or not, because the trial is going to happen, which is going to be really really interesting. And Google and Apple, especially Google's Play Store and Apple's App Store, they are continuously being attacked for store monopoly. So let's wait and watch as this drama unfolds. Although I'm calling it drama, but अगर आप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की सुने, this particular case is going to be a landmark case, and it is going to have repercussions on entire app economy. Let me give you one example. देखिए पहले ऑलमोस्ट 2 से 3 दशक पहले कुछ ऐसा ही हुआ था माइक्रोसॉफ्ट के साथ। देखिए माइक्रोसॉफ्ट, आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज अगर आपने इंस्टॉल किया है, आपके पास सिस्टम होगा, तो उसके साथ उनका खुद का एक ब्राउजर जरूर आता है, राइट? माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो एक समय था ऐसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने भी कुछ यही किया था कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर हम केवल इंटरनेट एक्सप्लोरर ही देंगे। तो
बहुत ही फेमस केसेस पहले भी हुए जहां पे ऐसे एंटी कॉम्पिटिटिव चीजें हुई थी माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ। पहले उन्होंने केस जीता, फिर इवेंचुअली दे अलाउड the other apps. Just say if you're using Windows now, I'm quite sure you will be having Internet Explorer, you'll be having Google Chrome, you'll be having Mozilla Firefox, you'll be having Opera. So competition must be allowed, right? So it is going to have repercussions on the entire app economy, not just for the Apple App Store, but also for the Google Play Store. So let's wait and watch. इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर. That is it from my side. Thank you very much. जय हिंद.